हेलो दोस्तों, अश्वनी जी इस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज हमारा जो क्वेश्चन का सीरीज होगा BHU B.Ed को देखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कुछ पार्ट्स जो दो भाग में आता है। खंड बी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो खंड ए में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड और कुछ आते हैं जनरल एप्टीट्यूड, मतलब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। 7-8 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे और सारे बाकी के क्वेश्चन 20 से कम 22 क्वेश्चंस का एक लिमिटेशन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस का। तो आज हम खंड बी के क्वेश्चन यानी कि जीएस के जो पार्ट्स के क्वेश्चन होते हैं उसका हम चर्चा करेंगे आज के सीरीज में। और मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन का सीरीज होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा और 2013 में पूछे गए BHU B.Ed के 2013 में पूछे गए जीएस पार्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, कुछ डिटेल्स में जानेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में और उन्हीं का एक बेस समझ के आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे। एकदम एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, जिस तरह से एग्जामिनर सोचता है आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह के लेवल क्या होगा, तो आप देख लेंगे अपने क्वेश्चंस का। और चलिए आज हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला आपको जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से दिखाई दे रहा होगा। तो सारे क्वेश्चन का हमारा ऐसा होता है कि 8 से 9 क्वेश्चन हिस्ट्री से, इसी तरह से 8-9 क्वेश्चन जियोग्राफी से, 7-8 से क्वेश्चन होंगे पॉलिटी से, कुछ 8 से 10 क्वेश्चन के लगभग हो गए इकोनॉमिक्स से। तो ऐसे कर करके 7-8 क्वेश्चन हमारे जीएस पार्ट्स में आते हैं। कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस से भी होते हैं तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में हमारा ये भी वीडियो होगा। शाम को इसका एक और पार्ट आएगा। 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर है BHU का। तो देखिए हम 31 जब क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 30 तक तो मैं आपको बता दी ना, 20-22 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड से और टीचिंग एप्टीट्यूड से, और 8 होंगे जनरल एप्टीट्यूड के। तो 31 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से विशाल स्नानागार अवशेष प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है स्क्रीन पर। यदि बच्चों इस क्वेश्चन से मैं 2-3 क्वेश्चन आपका और क्लियर करना चाहूंगी। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में स्थलों का जो जितने स्थल हमें अभी तक के प्राप्त हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप वहाँ टिक लगाएंगे। कौन सा है, तो स्नानागार, सॉरी अन्नागार, सबसे बड़ा स्थल अन्नागार। और अन्नागार के बाद है स्नानागार। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं अन्नागार और स्नानागार में, लेकिन सबसे बड़ा स्थल था स्नानागार, ठीक, सॉरी अन्नागार, जिसमें अनाज रखा जाता है। उससे धन्नागार भी आपको मिल सकता है, धान्यागार भी दिख सकता है, जहाँ धान्य रखा जाए, मतलब खाने वाली चीज रखा जाए, या अन्नागार मिल सकता है। तो वो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ही, आप उसको देखिए, उसका आंसर क्या होगा, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों पाकिस्तान में है, चन्हुदड़ो राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। लोथल उस समय का पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन है 31, उसका आंसर देखिए मैं आपको बता दूं। 31 का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको कोई पूछ ले कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने 32 नंबर क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरान का प्रथम शासक कौन था? प्रथम ईरानी वंश हमारे भारत में कौन सा शासन किया, तो वो था कुषाण वंश का। तो कुषाण वंश का कौन सा शासक था जिसने कुषाण वंश का नींव रखा, भारत में आक्रमण किया? ईरानियों का प्रथम आक्रमण था तो डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम जो था कुषाण वंश का संस्थापक, ये पहली बार भारत में शासन किया, भारत में शासन करने वाला प्रथम ईरानी था। अब देखिए 33 क्वेश्चन है, कालिदास किसके समकालीन थे? ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। कालिदास किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त के, स्कंदगुप्त के, चंद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? तो 33 का जो है आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का के समकालीन थे कालिदास। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? होयसल ने, वाकाटक वंशों ने, चंदेल ने और पाल ने। तो पाल शासकों ने। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी माना जाता है, बहुत ही ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है,
बहुत जगह आपको देखने को मिला होगा। इसका आंसर हो जाएगा चंदेलों ने करवाया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। देखिए मैं इसको जूम कर देती हूँ। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, महमूद गवा किस राज्य का वजीर था? तो देखिए विजयनगर दक्षिण भारत के साम्राज्य था। विजयनगर, ये चारों के चारों आपको जो दिख रहे हैं ये दक्षिण भारत के साम्राज्य थे और वो 5 भागों में बट गए थे। तो विजयनगर था जिसका स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। इस विजयनगर साम्राज्य में 5 वंशों का शासन रहा। दूसरा है बहमनी, तीसरा है गोलकुंडा और चौथा है बीदर। तो देखिए महमूद गवा किस राज्य का वजीर था? तो बहमनी वंश का वजीर था। बहमनी वंश का जो शासक था वहां का वजीर था कौन? तो महमूद गवा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन। सर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हमारे। पुर्तगालियों से संघर्ष करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? पुर्तगालियों से संघर्ष करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो पुर्तगालियों से संघर्ष करने वाला पहला मुगल सम्राट जो आपसे पूछा जाए तो वो था औरंगजेब। क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप ये भी सोचेंगे कि ये विदेशियों का आक्रमण तो अकबर के समय में नहीं था, स्टार्ट कब से हुआ? तो जहांगीर से स्टार्ट हुआ। तो क्या आते आते वो सब युद्ध थोड़ी करने लगे थे, संघर्ष थोड़ी होने लगा था। कुछ दिन उन लोगों को पैठ जमाने में समय लगा। उसके बाद वो जिन्होंने उन्हें शरण दिया उन्हीं से उन्हें संघर्ष करने की स्थिति क्यों उत्पन्न हो, क्योंकि उनकी स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। तो ये ऐसा किसके समय में हुआ था? औरंगजेब के समय में। यही सबसे अंतिम कह सकते हैं अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था ना औरंगजेब। इसके बाद तो बाकी सब आए बहुत कम समय के लिए और बहुत ही कमजोर शासक आए। देखिए 37 क्वेश्चन कहता है पुरंदर की संधि किसके बीच संपन्न हुआ? शिवाजी औरंगजेब, छत्रपति शाहू एवं बहादुर शाह, महाराणा प्रताप एवं अकबर, अहमद शाह एवं बहादुर शाह। तो पुरंदर की जो संधि थी शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि शिवाजी औरंगजेब के बीच में हुई थी। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होंगे थ्योरी क्लास तो आपको जरूर बताई गई होगी। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1908 में 6 वर्षों की कारावास की सजा निम्न से किस नेता को हुई? 6 वर्ष की कारावास की सजा किस नेता को हुई? तो वो हमारे नेता थे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। तो 38 का आंसर डी हो जाएगा, बीजी तिलक। बीजी तिलक कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणेश चतुर्थी को पर्व मनाना स्टार्ट किया। ये महाराष्ट्र के थे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। और एक और किस चीज की स्थापना की थी इन्होंने, मुझे देखिए अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। एक और क्वेश्चन वहां से अच्छा खासा एक क्वेश्चन वहां से बनता है, मुझे सॉरी बच्चों मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। 39 चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगी बीजी तिलक से रिलेटेड। देखिए हाँ बाल गंगाधर तिलक ने एक और मैं क्वेश्चन यहाँ से आपको बता दूं कि 2 पेपर का स्टार्ट किया था। एक केसरी पेपर था और एक मराठा था। तो मराठा जो था बच्चों इंग्लिश में आया करता था और केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में आया करता था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन अखबारों का संपादक कौन था और इसे प्रारंभ किसने करवाया था? तब आप बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक, आपका आंसर होगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी, अली बंधु ने, हजरत मोहानी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था। तो 39 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का स्टार्टिंग किया था और ये अली बंधुओं ने भारत में इसका खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन का अगर आपसे पूछा जाए ये क्या था, तो ये मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करने की एक साजिश थी। ये अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम का एक अपमान किया गया था। उसके बाद ये आंदोलन स्टार्ट किया गया। भारत में इसका सूत्रधार किसने किया? तो अली बंधुओं ने।
अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद कौन सी पार्टी बनाई। देखिए गांधी जी जो थे हमारे नरम दल के नेता और सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों में मतभेद होना तय है। तो बताइए मतभेद होके इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, तो स्वराज पार्टी। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक कोई मत कह दीजिएगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी की ही पार्टी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक थी, लेकिन ये आज़ादी के समय स्टार्ट की गई और स्वराज पार्टी बहुत प्रारंभ में ही स्टार्ट कर दी गई थी, पहले ही स्टार्ट कर दी गई थी। तो आपसे पूछ रहा मतभेद के बाद कौन सी पार्टी बनाई गई, तो स्वराज पार्टी। ये थोड़ा फास्ट हो गया। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार किस राजवंश से संबंधित था। बिंदुसार किस राजवंश से संबंधित था, तो ये मौर्य का होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार था। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित है। दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए 43, कनिष्क किस राजवंश से संबंधित है, तो कनिष्क देखिएगा ये ईरानी माने जाते थे कनिष्क, और ये कुषाण वंश से था, जिसका डेरियस प्रथम ने ईरान का शासक था जिसने भारत पर भी राज्य किया। तो कौन था, डेरियस प्रथम। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, और डेरियस प्रथम जो था कुषाण वंश का नींव रखा, और कनिष्क इसी वंश का एक प्रतापी राजा था। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रभावती गुप्ता किस राजवंश से संबंधित थी। प्रभावती गुप्ता किस राजवंश से संबंधित थी, तो ये है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश से संबंधित है प्रभावती गुप्ता। तो ये आपको दक्षिण भारत से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, आप ये अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, हर्ष चरित्र के लेखक थे। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। हर्ष चरित्र के लेखक थे, कौन थे, तो हर्ष चरित्र के लेखक थे बाणभट्ट। कौटिल्य का था अर्थशास्त्र, कालिदास का था मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, मेघदूतम, रघुवंशम, 3-4 है, और कल्हण है। कल्हण किस के बुक का नाम है, कल्हण भी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, और कल्हण का है शायद जयदेव, नहीं जयदेव तो एक राइटर है, मुझे याद नहीं आ रहा। कल्हण भी एक अच्छे इनका ये भी देख लीजिएगा, इनके बुक का क्या नाम है, अपनी नेट पे देख लीजिएगा, या फिर बुक होगा आपके पास तो वहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ हमारे हर्ष चरित्र के लेखक हो जाएंगे बाणभट्ट, और बाकी के बुक्स के आपके राइटर्स हैं, इनके बुक का नाम मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, तो देखिए 46, खारवेल किस राजवंश का था। खारवेल किस राजवंश का था, तो खारवेल था किसका, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था खारवेल। 46 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्य, अब देखिए 47, आर्यों के प्राचीनतम वेद का क्या नाम है, तो ये बिल्कुल आसान है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद था सबसे प्राचीनतम वेद। 48 देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनका दूसरे भी नाम है विष्णुगुप्त। कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, इनके 2 नाम हैं, और ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और इनके गुरु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की, तो यहाँ कनिष्क का नाम आता है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा। अब देखिए स्वर्ण मुद्रा से कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक स्वर्ण सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, कनिष्क ने चलाए। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो गुप्त वंश ने चलाया। ठीक है, शीशा का सिक्का किसने चलाया, शीशे का सिक्का किसने चलाया, ये कमेंट में आप हमको बताएंगे। शीशे का सिक्का किसने चलाया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे आप लोग बताते कुछ नहीं हो कमेंट करके, मैं ही आपको बता दे रही हूँ, सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलाए। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ, गुप्त काल के महान गणितज्ञ का नाम बताइए। गुप्त काल के महान गणितज्ञ कौन था, तो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। वराहमिहिर भी गणितज्ञ थे। बाणभट्ट राइटर थे, और हरिसेन भी राइटर हुआ करते थे गुप्त काल के। चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन, 91वां क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, बाकी के सेकेंड पार्ट में हम क्वेश्चन को देखेंगे। भारत की मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर।
जियोग्राफी में आप देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है 84°30 ईस्ट से। ईस्ट ई का मतलब है ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट मतलब पूरब, ठीक है। विश्व को टाइम जोन में विभाजित किया गया है प्रत्येक 2 घंटे में, 30 मिनट में, 1 घंटे में या 4 मिनट में। तो 52 का क्या हो जाएगा, 1 घंटे में। 52 का हो जाएगा सी, 1 घंटे में। विश्व को टाइम जोन को 1 घंटे में विभाजित किया गया है। देखिए, ऐसे महाद्वीप जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती है। आपको ऑप्शन बताना है किस महाद्वीप से कर्क रेखा मकर रेखा दोनों होकर गुजरती है। 53 का आंसर बताइए, तो वो अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका के लोग काले क्यों होते हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लगा हुआ राज्य है, जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ पे के लोग मैक्सिमम काले होते हैं, ठीक है। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आकार एवं द्रव्यमान की तुलना में पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है। आकार एवं द्रव्यमान की तुलना में पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के आगे और पृथ्वी के पीछे वाले ग्रह को आप देख लीजिए। सर्वप्रथम देखिए हमारे ग्रहों का किस लाइन में बने हुए हैं। सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच में कौन है, पृथ्वी है। तो यही दो में से कोई एक होंगे। तो देखिए 54 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, शुक्र। आकार और द्रव्यमान पृथ्वी का किससे मिलता जुलता है, तो शुक्र से मिलता जुलता है। अब 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल को इंगित करे। प्रेयरी, सुंदरवन, सेल्वा, पंपास। प्रेयरी, सुंदरवन, सेल्वा और पंपास 55 का आंसर देखिए। तो देखिए प्रेयरी, सेल्वा और पंपास जो है ये घास के मैदान है। और सुंदरवन क्या है, सुंदरवन हमारे भारत में सुंदरवन एक जगह है जहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और सुंदरवन में नदियों का एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर, उसे कहते कौन सा डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। तो सबसे अलग हो जाएगा हमारा सुंदरवन, क्योंकि ये एक डेल्टा है और बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, तो घास के मैदान है। बाकी ये तीनों घास के मैदान है। तो आज का क्वेश्चन को हम यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट होगा वो 56 से हम स्टार्ट करेंगे। 56 से 100 तक का क्वेश्चन उसमें होगा नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।